हेलो एवरीवन। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द एनाटाइनिक रिएक्शन। और इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बेस हाइड्रोलाइसिस वाली है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। एनाटाइनिक रिएक्शन क्या होती है कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था कि कोई भी लिगेंड है, ठीक है, एक लिगेंड किसी दूसरे लिगेंड से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है कि व्हाट आर द एनाटाइनिक रिएक्शन, क्या होती है। तो एनाटाइनिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनाटाइनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मतलब लिगेंड का रिप्लेसमेंट होता है किसी अदर आयन के साथ। क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट, किसी लिगेंड का रिप्लेसमेंट आयन के साथ होता हो तो उसको हम बोलते हैं एनाटायन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसको हम कहेंगे कि द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच कोई वाटर मोलिक्यूल है, ठीक है, कोई क्या होता है, वाटर का मोलिक्यूल है और वो वाटर का मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। मतलब वाटर का मोलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई लिगेंड वाटर मोलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, मतलब दीज वाटर मोलिक्यूल, मतलब ये जो वाटर मोलिक्यूल है, दीज वाटर मोलिक्यूल इज रिप्लेस बाय, ये जो वाटर मोलिक्यूल है ये रिप्लेस हो जाता है बाय आयन के द्वारा। ये जो वाटर मोलिक्यूल है प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है किसी भी आयन के द्वारा, ठीक है। एनाटाइनिक रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें वाटर का रिप्लेसमेंट किसी आयन के साथ हो जाता है। मतलब कोई वाटर है उसका रिप्लेसमेंट ई फॉर द आयन है, ठीक है, कोई वाटर मोलिक्यूल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसका रिप्लेसमेंट किसके साथ हो जाता है, किसी आयन के साथ हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनाटाइनिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कि जो एनाटाइनिक रिएक्शन है, Ma5 कोई लिगेंड है, इसके साथ वाटर मोलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक है, और ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ जब किसी आयन ने रिएक्ट किया, ठीक है, ई फॉर द आयन, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के साथ मतलब वाटर मोलिक्यूल कैसे आया था, एसिड हाइड्रोलाइसिस से आया है। मैं उसकी भी वीडियो बना के डाल दूंगी। तो ये जो वाटर मोलिक्यूल है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस ई वाले आयन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा, Ma5, और ई यहाँ पे लग जाएगा और इस वाटर मोलिक्यूल को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है, वाटर मोलिक्यूल को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एनाटायन रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाटायन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो लिविंग लिगेंड है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, लिविंग लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे ई जो आयन है, आयन क्या है, यहाँ पे इंटरिंग है, मतलब आयन जो है वो इंटरिंग वाला ग्रुप है, ठीक है, आयन यहाँ पे क्या है, इंटरिंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा एनाटाइनिक वाला रिएक्शन होता है, एनाटाइनिक रिएक्शन होता है ये SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन को ही फॉलो करेगा, ठीक है। पहला SN1 में पहला स्टेप क्या होता है, डिसोसिएटिव स्टेप आएगा। पहला स्टेप क्या होगा, डिसोसिएटिव स्टेप होगा, डिसोसिएटिव स्टेप होगा। चलिए अब हम कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कोबाल्ट है, इसका 5 साइनाइड लिगेंड लगे हुए हैं, इसके साथ है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी जो मतलब चार्ज कॉम्प्लेक्स है वो कितना है, 2 नेगेटिव है। पहले स्टेप में क्या होगा, डिसोसिएशन हुआ है तो पहले बाहर क्या निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 है, ठीक है। यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये एक स्लो स्टेप वाली रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो कोबाल्ट और साइनाइड 5 लिगेंड बचेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5 और यहाँ पे स्क्वायर मतलब इंटरमेडिएट 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला इंटरमेडिएट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंटरमेडिएट बन जाएगा 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कि इसका पहला स्टेप है डिसोसिएशन। डिसोसिएटिव स्टेप में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है एसोसिएटिव स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव स्टेप। एसोसिएटिव स्टेप में क्या होता है कि अब जो ये 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला लिगेंड है,
अब ये रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, आयन आके अटैक करेगा। ठीक है, ये आयन अब इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये जो है फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होगी। यहाँ पे कोबाल्ट और साइनाइड, 5 साइनाइड के लिगेंड है और ई इज एक आयन बन गया, और चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, मतलब चार्ज जब आयन इंटर करता है तो वहाँ पे चार्ज जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 3 नेगेटिव हो गया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है और ये स्लो स्टेप वाली रिएक्शन है। जब आप इसका रेट लिखोगे तो रेट कैसे लिखोगे, जो रेट लिखते हैं हमेशा वो किसका लिखते हैं, इंटरमीडिएट जो स्लो स्टेप वाला होता है ना उसी का ही हम रेट लिखते हैं। तो स्लो स्टेप हमारी ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स का हम यहाँ पे रेट लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कोबाल्ट हो गया, यहाँ पे साइनाइड हो गया, साइनाइड के 5 हो गए, और ये क्या हो गया हमारे पास वाटर मोलिक्यूल, और यहाँ पे हो गया 2 नेगेटिव इसका चार्ज। तो ये रेट होता है, रेट जो है वो हमेशा किसका लिखा जाता है, स्लो स्टेप वाली रिएक्शन का। तो ये इसका रेट है, के इज ए कॉम्प्लेक्स, के इज रेट कॉन्स्टेंट के लिए हो गया, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास होता है ऑर्डर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ऑर्डर है ये। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो हमेशा स्लो स्टेप का लिखा जाता है। तो ये तो थी हमारी एनाटाइनिक रिएक्शन, और एनाटाइनिक रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है वो किसी आयन के साथ रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनाटाइनिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एनाटाइनिक रिएक्शन को सिर्फ एक ही प्रोसेस से मतलब करवाया जाता है, वो प्रोसेस है SN1 मैकेनिज्म। अब अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन जनरेट होता है एक और, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी हमारी, और उसमें हमें क्या करना है कि मेटल लिगेंड के बॉन्ड को हमें ब्रेक नहीं करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करवानी है, बट उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, बट उसमें हम क्या करवाएंगे कि मेटल के और लिगेंड के बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बट विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, मतलब बिना मेटल लिगेंड की बॉन्ड को तोड़े हुए हम रिएक्शन करेंगे। एनाटाइनिक रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि एक लिगेंड है, मतलब मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड ब्रेक होता है, तब जाके कोई अलग आके वहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, ऐसे ही एनाटाइन में होता है, ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन ऑक्टाहेड्रल में होता है, ऐसा ही स्क्वायर प्लेनर में होता है, मतलब एक लिगेंड जाता है और दूसरा उसके अंदर आता है, बट उसमें हम क्या करते हैं कि मेटल का लिगेंड का बॉन्ड को तोड़ देते हैं। अब हमें क्या करके दिखाना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, बिना मेटल लिगेंड के बॉन्ड को तोड़े हुए हमें रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाना है। इसमें हम क्या कहेंगे कि एक हम फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड लेते हैं, एक कंपाउंड है हमारे पास कार्बेंटो कॉम्प्लेक्स, एक्वेशन ऑफ कार्बेंटो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट का कंपाउंड है, इसमें ये अमोनिया है, 5 CO3 है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक्सिस अमाउंट के ऊपर प्रोटोनेशन करवाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हम इसके ऊपर प्रोटोनेशन करवाते जाएंगे ना, तो इससे हमें क्या करना है कि एक एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, फिर उस एक्वा कॉम्प्लेक्स में जब हम फिर से हाइड्रोजन को पास आउट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करवाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन को पास आउट करते जाएंगे, जिससे एक एक्वा कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट विदाउट ब्रेकिंग ऑफ कोबाल्ट, और मतलब इस कोबाल्ट ये मेटल है, इसका बॉन्ड यहाँ पे जो CO3 है ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है मतलब इस कोबाल्ट के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है इसका बॉन्ड और यहाँ पे जो ये पहला ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है और एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करके दिखानी है। ठीक है, द CO3 पॉजिटिव बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, द बॉन्ड रिमेन इन, जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा ड्यूरिंग एक्वेशन, और यहाँ पे एक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस रिएक्शन को करके देखते हैं, जैसे कि कोबाल्ट का कंपाउंड है। ठीक है, 3 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे है हमारे पास अमोनिया, ये हो गया 5
5 अमोनिया है और CO3 है, ठीक है। इसके पूरे के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। जब हम इसके अंदर 2 बार प्रोटोनेशन करवाएंगे ना, मतलब जब हम इसके अंदर 2 बार हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, जब 2 बार हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो CO2 है ये तो बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन इसके पास ही रह जाएगा। ऑक्सीजन जब इसके पास रह जाएगा तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, अमोनिया के 5 लिगेंड यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे एक वाटर मोलिक्यूल की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। आप इस वाटर मोलिक्यूल को ऐसे मत लिखना, आप ऐसे लिखना कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और अमोनिया। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये बाहर नहीं जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। 2 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ही ऐड करवा देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बन चुका है, ठीक है। क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, एक एक्वा कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पे CO2 जो है बाहर निकल चुका है, ठीक। CO2 क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। तो इसका मैकेनिज्म भी आता है। अब हम उस मैकेनिज्म को करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है वो देखना है। ये है हमारा मैकेनिज्म। इसमें हमने इस वाले पूरे कॉम्प्लेक्स को ऐसे ओपन करके लिख लिया है, ठीक है। हमें इसमें क्या करवाना है, 2 बार प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो पहला जब हम प्रोटोनेशन यहाँ पे करवाएंगे तो पहला ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करेगा, ठीक है। ये इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और ये हो गया अमोनिया 5। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन इसके नीचे आएगा और कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे हो जाएगा एक और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मतलब इसने अपना एक बॉन्ड इसको शेयर किया तो ये बॉन्ड वीक होगा और वीक होगा तो ये जो है बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा, ये जो CO2 है बाहर निकल जाएगा और ये जो है एक स्लो स्टेप की रिएक्शन होगी, मतलब स्लो स्टेप की रिएक्शन होगी जिसमें ये CO2 जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CO2 जब ये बाहर निकल जाएगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और यहाँ पे अमोनिया 5 और OH बन जाता है सिर्फ, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, एक हाइड्रोक्सो पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, ये वाला जो पूरा है, मतलब ये वाला जो पूरा था क्या बना, इंटरमेडिकेट बन गया, ठीक है। जब दोबारा से हमने इसमें रिएक्शन करवाई तो ये CO2 बाहर निकलेगा और ये एक स्लो स्टेप की रिएक्शन होगी और यहाँ पे एक एक्वा मतलब हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब हम इस हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और बार प्रोटोनेशन करवाएंगे, ठीक है, मतलब इसमें जब हम एक और बार हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लगेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और अमोनिया के यहाँ पे 5 लिगेंड है और ये बन गया OH2 बन गया है, ठीक है। OH2 यहाँ पे बन गया। अब हमें यहाँ पे यहीं से ही क्या करना है, जब ये हमारे पास एक एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, पहले हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बना OH के कारण, जब हमने इसके अंदर प्रोटोनेशन करवाया तो यहाँ पे एक्वा कॉम्प्लेक्स की क्या हो चुकी है, एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड को ऐड करवाएंगे, किसको, नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स को ऐड करवाएंगे। नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है, NO2 नेगेटिव को जब हम ऐड करवाएंगे इसके अंदर तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपना एक ऑक्सीजन डोनेट कर देगा इस H2 को और ये यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और अमोनिया यहाँ पे 5 बनेगा और एक ये जो ऑक्सीजन तो यहाँ पे रहेगा और वो जो हाइड्रोजन था वो बाहर निकल जाएगा और इसके साथ ये NO लग जाएगा, NO2, ठीक है। NO2 एक और ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा तो NO2 बन गया और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले। ये जो ऑक्सीजन है इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास ये हमारे पास जो हमें एक्वा कॉम्प्लेक्स मिला था वो है। जब हम इसके अंदर नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स को ऐड करेंगे ना तो ये ऑक्सीजन तो यहीं छूट जाएगा और जो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये वीक होके बाहर निकलेगा। जैसे ये वीक होके बाहर निकलेगा तो ये एक नाइट्रेटो जो कॉम्प्लेक्स है ये अपना एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा तो यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा अमोनिया कंपाउंड 5 और यहाँ पे बन जाएगा ON ऑक्सीजन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये हमारा पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होगी और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया भी होगा कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का और ऑक्सीजन का बॉन्ड अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस हमने मतलब कौन सा स्टेप पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी थी बिना मतलब मेटल लिगेंड के बॉन्ड को ब्रेक किए हुए हमें एक नई लिगेंड को यहाँ पे ऐड करना था, जो हमने कर दिया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, देखो पहला स्टेप आता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। हमने एक एक्वा मतलब एक कॉम्प्लेक्स लिया, कार्बेंटो कॉम्प्लेक्स लिया, पहले हमने इसको क्या बनाया, हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। मतलब यहाँ से मैकेनिज्म शुरू है। इसमें क्या करवाया, मतलब पहली फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, जब हमने इसके अंदर 2 प्रोटॉन को ऐड करवाया तो यहाँ से CO2 जो है बाहर निकलेगी गैस, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसके अंदर रहेगा, वो ऑक्सीजन अंदर रहेगा जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव से डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जाके इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, जिससे एक एक्वा कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। मैकेनिज्म में क्या है कि ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ऐसे ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जब हमने इसके अंदर एक हाइड्रोजन को ऐड करवाया तो इस ऑक्सीजन के पास जाके लगेगा। फिर से हमने मतलब दूसरे स्टेप में क्या किया कि इस CO2 को पूरे को बाहर निकालेंगे। तो ये जो है एक स्लो स्टेप वाली रिएक्शन होगी और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। दोबारा से जब हम इसके अंदर एक और हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे ये OH2 कंपाउंड बन जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, एक्वा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। जब इस एक्वा कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इस एक्वा कॉम्प्लेक्स के अंदर इस नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जब हमने इसके अंदर नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा कि फिर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन यहीं रह जाएगा जो इसके साथ अटैच है, और NO2 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारे पास थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड के। पहले स्टेप में क्या होता था कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमने दो प्रोटॉन को ऐड करवाया, H प्रोटॉन को ऐड करवाने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, एक एक्वस कॉम्प्लेक्स की क्या हो गई है, फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि इस वाले पूरे कॉम्प्लेक्स को जब हमने ओपन करके ऐसे लिखा, इसके अंदर हम सीरीज वाइज एक एक करके हाइड्रोजन को ऐड करवाते जाएंगे। पहला हाइड्रोजन जब हम ऐड करवाएंगे तो वो यहाँ पे जाके लगेगा ऐसे, ठीक है, जाके लगेगा। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि अब यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। CO2 जब ये बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलेशन होगा जो कि स्लो प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे जो हमें क्या मिलेगा, एक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब दोबारा से हम एक और हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे इस हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यहाँ पे एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब CO3 पॉजिटिव NH3 और 5 लिगेंड, मतलब NH3 के 5 लिगेंड कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं और OH कंपाउंड होगा, मतलब एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। जब हमने इस एक्वा कॉम्प्लेक्स के अंदर इस नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स को ऐड करवाएंगे, नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स को ऐड करवाएंगे, तो यहाँ पे ये नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स को जब इस एक्वा कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, तो यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव अमोनिया और ONO, मतलब जो ये ऑक्सीजन है ये तो यहीं पे रहेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रेटो का एक ऑक्सीजन ले लेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गई और ये क्या हो गया, NO कंपाउंड है, ये आके इसके ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई है। तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड के बॉन्ड को बिना तोड़े भी हो सकती है, ठीक है।